तो गर्मी के तेवर बढ़ रहे हैं प्रदेश में, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि मरुधरा में रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। गर्मी का दौर कुछ इस कदर जारी है कि राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर, दक्षिण अजमेर, सीकर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। आकाशीय बिजली के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। फर्स्ट इंडिया ने आपको लगातार ये जानकारी दी है। कल भी हमने आपको बताया था, परसों भी ये वेदर रिपोर्ट बताई थी कि कुछ दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। ठंड जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, इस मौसम में थोड़ी सी ठंडक घुलेगी, लेकिन हीट वेव का असर यूं ही जारी रहेगा। मॉनसून भी इस बार जल्दी आएगा। 30 जून के करीब राजस्थान में मॉनसून आने वाला, लेकिन उससे पहले गर्मी के तेवर कुछ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल वेदर रिपोर्ट जो आई उसके अनुसार थोड़े से मौसम में बदलाव आएगा, जिससे आपको गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, जिन जिलों का हमने जिक्र किया है। तो गर्मी का टॉर्चर लगातार जारी है और ऐसे में प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं झुंझुनू से, और जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह तंवर है, राजीव गौड़ जी हमारे साथ जोधपुर से, और इसके अलावा अजमेर से शुभम जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव गौड़ जी कर लेते हैं। जोधपुर की हालत कैसी है? राजीव जी, जानकारी जरा दीजिएगा, किस तरीके से मौसम वहां पर बना हुआ है, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है आपके चेहरे पर भी गर्मी बहुत ज्यादा तेज है। देखिए, निश्चित रूप से 43 डिग्री तापमान है। देखिए, यहाँ तापमान दूसरा है। गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, मिर्ची बड़े के बगैर रह नहीं सकते। तासीर गर्म होती है, लेकिन कहते हैं उसकी तासीर ठंडी होती है। जिस तरीके से जोधपुर का मिर्ची बड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसे में समझा जा सकता है कि भले कितनी गर्मी पड़ जाए, लेकिन मिर्ची बड़ा छूट नहीं सकता। लेकिन एक तस्वीर आगे देखिए, नींबू पानी की जो दुकान है वहाँ पर भी भीड़ है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखानी पड़ेगी, जो जोधपुर का जालोर गेट चौराया है, वहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। कोई नींबू पानी से अपनी राहत करने की कोशिश कर रहा है, और चाय की तासीर जो होती है वो भी जो ठंडी मानी जाती है। चाय ठंडक देती है, लेकिन पीने में गर्म लगती है। लेकिन फिर भी लोगों की जो एक आदत जोधपुर की। लेकिन बात अगर पश्चिमी राजस्थान के भारत और पाकिस्तान की सीमा जैसलमेर बाड़मेर की कर ले, जोधपुर की कर ले, पाली, जालोर, सिरोही की कर ले, जोधपुर की कर ले, 43 डिग्री के तापमान है। और जिस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से गर्मी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात देखिए कि ज़रूरी काम होता है तो घर से निकलते हैं, अन्यथा अभी जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी जनता से अपील की है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तो वो घरों से निकले। और जिस हीट वेव की बात करें, और आप देखिए कि जो आपको पहली तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर में यही बात है कि लोग मिर्ची बड़ा खाने के जो आदी हैं, वो उनके ऊपर कभी गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ की जो संस्कृति है, समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ से मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, जोधपुर अपराध के लिए मशहूर है, लेकिन गर्मी कितनी भी पड़ जाए 50 आपने राजीव जी आपने चाय की तासीर का जिक्र किया। मुझे लगता है कि जोधपुर के मिर्ची बड़े की तासीर भी कुछ ऐसी आ गई है, कुछ हो चुकी है, बन चुकी है कि जो उसे खाता है तो उसे गर्मी, कहते हैं ना कि लू थोड़ी कम लगती है, शायद ऐसा ही प्रभाव वहां पर पड़ने लगा है। खैर, जैसलमेर का रुख कर लेते हैं। बॉर्डर एरिया है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सैंड ड्यूज बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आज टेम्परेचर कितना बना हुआ है सूर्यवीर, जरा अपडेट कीजिएगा रिपोर्ट के अनुसार। जी पूनम जी, जिस तरीके से गर्मी के तेवर लगातार है वो जैसलमेर में जारी है। सरहद से लेकर शहर तक लगातार टेम्परेचर है वो अपना अलग अलग ही रुख है अपना रहा है। जैसलमेर शहर की अगर बात की जाए तो आज टेम्परेचर मौसम विभाग के अनुसार 45 डिग्री के पार जो है वो चल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कल प्रदेश के तीसरे नंबर पर जैसलमेर में सबसे ज्यादा गर्मी थी, और आज ही 45 डिग्री के पार है वो पारा है। लेकिन सम के धोरे के साथ साथ अन्य रेगिस्तान का इलाका होने के साथ साथ जो रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो बहुत तेज गर्म हो जाती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर 46 से 47 डिग्री के है वो पार है वो चल रहा है, क्योंकि लगातार आग झुलसाने वाली इस गर्मी ने रात को भी है वो जीना है लोगों का मुहाल सा कर दिया है। क्योंकि लोग सुबह सुबह जब नहाते हैं तो टंकियों में से है जो बहुत ही गर्म और उफनता हुआ पानी है वो निकल रहा है। इसलिए घरों में रात को ही है वो लोग है ना वो पानी है वो भर के रखते हैं ताकि सुबह है ठंडे ठंडे पानी से नहाया जाए, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। और मौसम विभाग ने जिसे अलर्ट जारी किया था, लू के थपेड़े हो पड़ सकते हैं, तेज
तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से है वो हवाओं का रुख है, और कहीं ना कहीं वाहन चालकों को, जो दुपहिया वाहन है, उनको काफी परेशानी का सामना करना है वो पड़ रहा है, क्योंकि लू के थपेड़े बहुत ही प्रभावित है वो कर रहे हैं। और ज्यादा लू के थपेड़े होने के साथ साथ कहीं ना कहीं अस्पतालों में भी भारी भीड़ है, वो लू और तापघात के मरीज है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने कहा है कि आगे वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ेगा। 48 डिग्री के करीब है वो टेम्परेचर वो जा सकता है, क्योंकि आगामी दिनों से जिस तरीके से है वो टेम्परेचर और हाई होने वाला है, क्योंकि मई में ऐसे हाल है तो जून में बहुत बुरे हाल है इस गर्मी में देखने को है वो मिल सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाल बेहद बुरे हो चुके हैं, क्योंकि लोग हैं वो घरों से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर वापस घरों की ओर कर देते हैं, ताकि इसके कारण उनका काम भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बहुत ही खास बात आपने यहाँ पर कही कि पानी जो है वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है टैंकी में भी कि पहले ही लोग उसे भरकर रख लेते हैं, तभी नहाने में उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ठंडा हो सके। ऐसे में अजमेर और झुंझुनू के भी हालात आपको बताएंगे, लेकिन वेदर रिपोर्ट क्या कहती है वो जानकारी आप तक साझा कर दे। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी और हीट वेव का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। हीट वेव का दौर लगभग 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। 18 से 19 मई को उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह भीषण हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि येलो अलर्ट भी जारी किया और पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी है, लेकिन ये ऑरेंज अलर्ट की भी खबर सामने आ रही है। आगामी दिनों में बात करें तो अभी भी अगले 24 से 48 घंटों में आप देखेंगे तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति भी उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बनने की प्रबल संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आगामी 4-5 दिनों के लिए कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों के लिए हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से खासकर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए ये सलाह दी जाती है कि दोपहर के समय जब तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो ऐसे समय में यानी पीक आवर्स में जब लू का प्रभाव ज़्यादा हो, इस समय हो सके तो यथासंभव छायादार या ठंडे स्थान पर रहें। इसके अलावा लिक्विड पेय पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। देखिए वेदर रिपोर्ट सामने आ चुकी है, साथ में यह भी बता दिया गया कि सावधानी कैसे बरतनी है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक बार है, गर्मी तो पड़ेगी ही। ऐसे में आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। लगातार हमारे सहयोगी पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमें जानकारी दे रहे हैं। हमने आपको जोधपुर की तस्वीर दिखाई, जैसलमेर की तस्वीर दिखाई, अब रुक करते हैं अजमेर का। सहयोगी शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, वेदर रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि मौसम थोड़ा बदल सकता है, बारिश हो सकती है। आज का टेम्परेचर कितना है? क्या इस वेदर रिपोर्ट से मन में थोड़ी राहत है इस बात को लेकर कि मौसम थोड़ा ठंडा होगा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए मौसम के ठंडे होने की बात सुनकर ही लोगों को राहत का प्रदान हो जाता है, क्योंकि जो गर्मी है वो अपना विकराल रूप यहाँ पर ले चुकी है। अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर के अंदर करीबन 42 से 43 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है और आज भी वही तापमान बताया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हालांकि कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत छाव जरूर आ रही है, क्योंकि कुछ बादल, आंशिक बादल जो है वो ऊपर नज़र आ जाते हैं, जिस कारण से छाया हो जाती है। लेकिन धूप का सितम वो है कि जो महिलाएँ हैं वो मुँह पर कपड़ा बांध के जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ढक करके ले जाया जा रहा है, और जो बचने के प्रयास हैं आप देख सकते हैं। जो सामने कुछ लोग भी दिखाई दे रहे होंगे, वो भी मुंह पे कपड़ा बांधे हुए नज़र आ रहे हैं। गन्ने का जूस पी करके, ठंडा पानी पी करके, जो शीतल पेय पदार्थ हैं वो पी करके जो गर्मी है वो दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और लगातार गर्मी से बचने के जो प्रयास हैं वो लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ देर के बाद ये जो रोड आपके पीछे नज़र आ रहा है ये मुख्य मार्ग है, लेकिन ये गर्मी इतनी बढ़ जाएगी 2 से 3 बजे के बीच में कि ये रोड जो है वो सुनसान हो जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हीट वेव की जो चेतावनी थी वो लगातार हीट वेव अभी भी चल रही है, आप देख सकते हैं। और हीट वेव के चलते, मौसम विभाग के चलते जो चेतावनी दी गई थी उसी के तहत डॉक्टरों ने भी कहा है कि इस गर्मी से बचना जरूरी है। बचने के लिए पेयजल पदार्थ पिए हैं, ठंडा पर रहें और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि अगर लू की चपेट में आ गए तो कई बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं। तो उसको लेकर के लोगों बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे में झुंझुनू का भी रुख कर लेते हैं।
शुभम, आपका आगे रुक करेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। प्रदीप, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जहां पर आप खड़े हैं पीछे मुझे सीजनल फ्रूट्स का ठेला नजर आ रहा है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता होगा, नारियल पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई जाती होगी। भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऐसे में जो ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उन्हीं का सहारा यहाँ पर आमजन ले रहा है। और यहाँ के वेदर रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर करीब कल जो था 45 डिग्री से ज्यादा तापमान था, और आज मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ 1-2 डिग्री का जरूर यहाँ इजाफा हुआ है। और जो इजाफा होने की वजह से यहाँ पर 10-11 बजे के बाद में जो सड़कें हैं उन पर जो दोपहिया वाहन है, आमजन है, वो निकलना यहाँ पर पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि अधिकतर ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और आप देख सकते हो कि जो वाहन है, जो दोपहिया वाहन है, वो इतना दुका नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके अलावा जो गर्मी की वजह से जो आमजन बिल्कुल प्रदीप, आगे भी आपका रुख करेंगे।